हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को कवर करेंगे। बट स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग इस लाइंस को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। यानी स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। यानी जब t इक्वल टू 0 है टाइम पे, जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u है। मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बोल रहा है कि v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। अब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, और t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। और t टाइम पे यानी t टाइम बीत जाने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, s डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग किसको रखते हैं, वेलोसिटी को। क्लियर स्टूडेंट, अब ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, 0,0। अब क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, और t इक्वल टू 0 टाइम पे उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते हैं, बट उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। तो मान ले रहे यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट का नाम दे दिए a। ठीक, यानी यहां से यहां तक जो है वो हमारा क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी। अब वो जो मोशन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट जो a से कहां पहुंच गया, b पे, और इस समय जो उसका वेलोसिटी है वो कितना स्टैंड v है। ठीक, और उस समय जो टाइम है ना, वो टाइम हमारा कितना है, t है। क्लियर स्टैंड, तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक, और s डिस्टेंस, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t, और वो टाइम t पे कितना डिस्टेंस कवर करता है, s डिस्टेंस कवर कर लेता है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग क्या किए, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए, किस पे, यहाँ पे एक नाम देते हैं, मान लीजिए c। ठीक है, तो इस bc पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका नाम दे दिए d। क्लियर है, अब ये जो BC है, ये BC कितना होगा, ये भी U ही होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, यानी OA इक्वल टू क्या हो गया, DC, और DC इक्वल टू क्या हो गया, U हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो है ये हमारा क्या, फाइनल वेलोसिटी मींस V है। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब अगर हम BD की बात करें तो BD क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी, है ना। देखिए ये हमारा क्या, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी में माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा है v माइनस यू। क्लियर है, v माइनस यू, यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा BD है, ये BD क्या स्टैंड, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, तो v माइनस यू के बराबर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, O से C, तो OC जो है वो हमारा क्या, टाइम है। तो ये जो OC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। ठीक है, तो OC इक्वल टू हमारा क्या हो गया, AD, और ये हमारा क्या है, T। ठीक, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। यानी ये हमारा AB जो है, ये AB हमारा क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं, इट मीन स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अब स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, तो एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है, जब भी हम लोग VT ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, एक्सेलरेशन।
अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, बी डी के बराबर, अपॉन टाइम, टाइम किसके बराबर है, तो ओ सी, है ना, टाइम हमारा किसके बराबर है, ओ सी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए डी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए डी भी पुट कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए बी डी, बी डी कितना है स्टूडेंट, वी माइनस यू अपॉन ए डी, ए डी हमारा क्या है, टी है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, यानी देयरफॉर वी इक्वल टू माइनस यू को उठा के इधर ले आते हैं तो यू प्लस क्या हो जाएगा, ए टी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। देखिए चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा VT ग्राफ है, इस VT ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो अगर हम VT ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो VT ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो चलिए एरिया ऑफ VT ग्राफ, ठीक है, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दो हमको शेप दिख रहा है, एक फर्स्ट जो है वो हमारा ट्रायंगल है और सेकंड हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम क्या, ओ ए डी सी, है ना, ओ ए डी सी, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1/2 इंटू बेस, अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से सोचे, है ना, तो इस ट्रायंगल का मान लीजिए अगर ये एंगल हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो AD इंटू हाइट, ये हमारा BD क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो BD प्लस लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा, OC या फिर AD, है ना, तो OC इंटू B, ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA या फिर CD, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं OA, क्लियर है, तो 1/2 AD, अब देखिए AD का वैल्यू कितना है, T है, तो T रख दिए इंटू BD, BD के वैल्यू देखिए क्या है, V माइनस यू प्लस OC, अब देखिए OC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, T है, तो T इंटू OA, अब यहाँ पे देखिए OA किसके बराबर है, U के बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, U, तो अब देखिए यहाँ पे यानी V माइनस यू, तो V माइनस यू हम लोग क्या पढ़े फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो V इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है, यहाँ से V माइनस यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं, तो जहां पे V माइनस यू है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, AT, तो 1/2 इंटू T इंटू AT प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, UT, ठीक है, जिसको सजा के लिख देते हैं, तो UT प्लस हाफ AT², और ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, S, ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। देखिए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, VT ग्राफ, ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू, इस बार जब हम एरिया निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या किए थे, दोनों का एरिया लिए थे, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, है ना, अलग अलग, और फिर उसको ऐड कर दिए थे, बट इस बार हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया लेंगे, तो ये जो पूरा शेप हमको दिख रहा है, ये पूरा शेप क्या है, ट्रेपेजियम है ना, यानी एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? S 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हमारा OA और BC जो है वो क्या है? पैरेलल साइड है, यानी OA प्लस क्या हो जाएगा? BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए OC या फिर AD है ना, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे OC ले लेते हैं। ठीक, तो 1/2 इंटू OA। अब OA किसके बराबर है? तो देखिए OA किसके बराबर है? U के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं U प्लस BC। अब BC किसके बराबर है? V माइनस U के बराबर। तो यहाँ पे रख दिए V माइनस U। क्लियर है? इंटू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे BC है। ठीक है, तो BC जो है वो हमारा क्या है? देखिए BC इक्वल टू V है, यहाँ पे V रख देंगे, फिर इंटू OC। अब देखिए OC कितना है? T है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिए? T। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब ये जो T है, इस T के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो कहां से वो वैल्यू पुट करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखिए V माइनस यू इक्वल टू A T। तो यहाँ से T निकाल लेते हैं, तो V माइनस यू अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब देखिए U प्लस V है, इसको हम लोग लिख सकते हैं V प्लस U इंटू क्या हो जाएगा? V माइनस यू अपॉन A। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए यहां से आगे लेके चलते हैं। तो S है हमारा, तो S इक्वल टू क्या हो गया? 1। इसको लिखते हैं V प्लस U, और इधर हो गया V माइनस U अपॉन 2A। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2AS इक्वल टू V प्लस U और V माइनस U। ठीक है, अब ये जो V प्लस U और V माइनस U है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग मैथ में एक फार्मूला पढ़े, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे 2AS इक्वल टू B² माइनस U²। क्लियर स्टूडेंट? इसको सजा के लिख देते हैं। तो B² माइनस U² इक्वल टू 2AS। ये हमारा क्या आ गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट?